दोस्तों, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी है। बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी आप कर चुके होंगे। कुछ ऐसे जो इजी हो जाते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको नेगेटिव बोलना ही पड़ता है। बट हम आज बात करेंगे एक ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। आई थिंक ये आपको अपने बारे में तो अच्छी बातें बोलने के लिए मतलब फोर्स करता है, लेकिन आपको लोगों से ऊपर रहने की कोशिश करवाता है। कैसे? पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए। What can you do better for us than others can't? यहाँ पर आपको सिंपली इंटरव्यूअर ने ये चीज़ आपके सामने डाल दिया पांसा कि भाई आप हमारे लिए ऐसा क्या कर सकते हो जो कि कोई और नहीं कर सकता। अब आंसर देते समय आपके पास आप फटाक से क्लिक होता है कि अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई करनी है। जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनकी बुराई कर दो। बट यही तो ट्रिक है। समझेंगे इस चीज़ को, क्वेश्चन के पर्पस को समझेंगे, जानेंगे कैसा क्या ट्रिक है इसके पीछे, और आंसर देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं रखना है। सैंपल आंसर भी दूंगा ताकि आप उसका रेफरेंस बना सकें अपने आंसर के लिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही और वीडियोज आपको मिलते रहें। पर्पस क्या है दोस्तों? पर्पस ये नहीं है कि दूसरों के पास क्या स्किल्स नहीं है और आपके पास क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो जानने की कोशिश की जा रही है। बल्कि उनका पर्पस ये है कि किस प्रकार के आप इंसान हैं वो जानने की कोशिश की जा रही है। यार स्किल्स और एक्सपीरियंसेस आप जिस पोजीशन के लिए गए हैं वहां पर बहुत सारे लोगों के पास होंगे और सभी ने अपना अपना बताया होगा। अगर उन्हें ये जानना होता तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन आप किस तरीके के इंसान हैं वो जानने के लिए यही क्वेश्चन कि आप लोगों से किस तरह बेहतर हैं, वो क्वेश्चन सही हो जाता है कि आप कैसा सोच रखते हैं, कैसी समझ रखते हैं, कैसे अपने आप को दूसरों से आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को पहले समझिए कि हाँ क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पर्पस मैं आपको बताता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पर्पस है दोस्तों कि आपके अपने खुद के स्वयं के बारे में क्या व्यूज हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आप अपने बारे में क्या समझते हैं? या तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा मतलब स्किल से भरा हुआ और बहुत ही बड़ी चीज़ समझते हैं, बोलते हैं ना नेता समझ रहे हैं। या तो फिर हो सकता है कि आप अपने आप को इतना दबा हुआ समझते हैं कि यार बस आपको सिखा दो और कर लूँगा बस आप जो बोलेंगे। तो ये जानने की कोशिश की जा रही है। अगर आप अपने आप को आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों के ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करें, मुझे तो सब आता है, लोग क्या ही कर पाएंगे, लोग ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं। या फिर आप इतने ज़्यादा दबे हैं कि ऐसा तो कोई रीज़न है नहीं कि आप लोग मैं उनसे बेटर कर सकूं, बट हाँ मेरी स्किल सेट है, ये सब कुछ है, मैं कर लूँगा काम। दोनों ही जगह पर आप जो है रॉन्ग हो जाते हैं। आपको बताना है कि आप क्यों बेटर हैं, तो आप यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर भी काम कर सकते हैं। वो मैं रिस्पॉन्सेस के समय बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी क्वेश्चन के पीछे पूछने का आशय है कि कहीं आप एरोगेंट तो नहीं है, क्या आप लोगों से अपने आप को सुपीरियर तो नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है भाई कल को आप कंपनी ज्वाइन करो और अपने जो कलीग्स हैं उनसे भी आप सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हो, किसी दूसरे को कोई टास्क दिया जा रहा है तो आपको उससे छीनने की इच्छा हो रही है। तो कंपनी नहीं चाहती है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, वो चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है अपने दायित्व को सही तरीके से निभाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं रिस्पॉन्सेस की तरफ। पहले जानेंगे कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं कहना है, किस तरीके की बातें नहीं करनी है, फिर जानेंगे रिस्पॉन्सेस किस तरीके के देने, और आखिरी में आपके लिए है एक सैंपल आंसर। सबसे पहले क्या नहीं करना है। पहली चीज, ऐसा कोई आंसर नहीं देना है जिससे कि आप एरोगेंट नजर आए। मैं अभी से यही बता रहा हूं आपको कि आपको दूसरों से सुपीरियर अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एरोगेंट दिखना है कि आपको सब कुछ आता है, बहुत सारे स्किल्स हैं लोगों के मुकाबले तो आप बहुत ज्यादा आगे। ये नहीं करना है भाई साहब। जरूरत से ज्यादा क्रिटिकल भी अपने आप को नहीं दिखाना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग तो बहुत ज्यादा आगे हैं, आप तो बहुत ज्यादा पीछे हैं। भाई साहब आप जिस जॉब के लिए आए हैं वहां पर एक उन्हें सही बंदा चाहिए। अगर आप अपने आप को स्वयं ही पीछे खींच लेंगे तो वो आपको नौकरी क्यों देंगे। अगर आप ही समझते हैं कि आप ही नौकरी के लायक नहीं है तो सामने वाला क्या ही समझेगा, उसको जो आप समझा रहे हैं वही समझेगा। तो अपने आप को इतना भी पीछे नहीं खींचना है। दूसरे क्या नहीं कर सकते हैं उस पर फोकस नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो और आप क्या दूसरों से बेहतर कर सकते हो उसको बताने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपना कोई प्रोजेक्ट बता सकते हो, लेकिन दूसरे क्या नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये बताना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इस किसी भी काम करने का, तो आप इसको कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हो सकता है शायद लोग उतने अच्छे से ना कर पाए, पर वो नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर रिस्पॉन्सेस की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना है वो मैं बताता हूँ।
पहली चीज, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए, दूसरों की वीकनेस पर नहीं। दूसरों की क्या कमियां हैं, दूसरों की खामियां गिनाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बताएं। अपनी कमियां नहीं, अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, अपनी ताकतें बताएं कि आप किन किन चीजों में लोगों से ज्यादा अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं वो भी बता सकते हैं कि आपने ये काम कब किया है, कब सीखा है, कैसे किया है, कैसे सीखा है। हो सकता है अब ITI करके किसी जॉब के लिए जा रहे होंगे और वो जो जॉब है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं, आपने वहाँ पर काम बहुत अच्छे से सीखा है, आप हमेशा प्रैक्टिकल में टॉप पर रहे हो, आपने बहुत ही अंदर तक जाकर के उस चीज़ को सीखा है, वो आप यहाँ पर बताइए। आप छोटी सी हल्की फुल्की जो चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं कि एक काम को करने में आपने किन किन बातों का ध्यान रखा था। आप अपने आप जो है अदर कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छे साबित हो जाते हैं। अपनी पुरानी जॉब में आपने अपनी स्किल को किस तरीके से इस्तेमाल किया है और किसी भी काम में कैसे वैल्यू ऐड की है वो यहाँ पर बताने का अच्छा खासा मौका है आपके सामने। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने के बजाय दोस्तों अपने आप को बहुत अच्छा बताइए। देखिए एक तरीका होता है ना, जैसे हम आज के समय में कंपनीज देखते हैं जो मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की करती है, वो तो कॉपीराइट की वजह से वो दूसरों की बुराई कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं जो नहीं पसंद आती कि भाई ये नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट आती है और दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन इंसान ये देखता है कि ये खुद कितना कुछ कर सकते हैं। तो उनसे सीखिए, वो एडवर्टीजमेंट से आप सीखिए कि वो अपने आप को कैसे सुपीरियर दिखा देते हैं, कैसे वो लोगों को बता जाते हैं कि देखो हम सबसे अच्छे हैं, जबकि वो दूसरों की बुराई भी नहीं करते। यहाँ से सीखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए। श्योर रहिए इस बात के लिए कि आपको एक ना एक स्टोरी जरूर बतानी होगी जब आपके सामने कोई खतरनाक सिचुएशन आई थी और आपने उसको हैंडल किया। कुछ चैलेंजेस आए थे लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर होते हैं दोस्तों, वो आए थे और उसको आपने अच्छे तरीके से जो है फेस किया था। आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और कैसे उसका रिजल्ट निकल कर आया था वो यहाँ पर शो कीजिए, ताकि आप एक प्लॉट तो तय करें कि हाँ भाई मैंने ये काम कर रखा है ऑलरेडी और मैं इन स्किल्स में, इन काम में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। दूसरों के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने बारे में ही बता रहे होंगे। क्या क्या सीखा दोस्तों हमने पहले कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में बताना है, दूसरों से अपने आप को अच्छा साबित करना है। अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें, आप कैसे इस काम में ज़्यादा स्किल्ड हैं वो आप यहाँ पर बताइए। सैंपल आंसर की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि क्या आप कह सकते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। माई वर्क एक्सपीरियंसेस विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेंडली एटीट्यूड एंड वर्क एथिक मेक्स मी एन आइडियल एंड अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द रोल। अब आपने इतने लाइन में तो ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसी और की बुराई नहीं हुई, लेकिन अपने आप को अच्छा बता दिया, अपनी स्किल्स के बारे में बता दिया, अपने बिहेवियर के बारे में बता दिया लोगों के साथ। ये भी आप बिहेवियर भी यहाँ पर ऐड कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे टीम्स, आपकी टीम में बहुत सारे कलीग्स हो सकते हैं, उनके साथ काम करना है। आई हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम इमीडिएटली, विदाउट एनी डाउट आई एम हाईली एक्साइटेड अबाउट द विजन ऑफ वर्किंग इन योर कंपनी। सिंपल शॉर्ट बढ़िया सा आंसर जिसमें आपने बता दिया कि भाई मैं आपकी कंपनी में आने के लिए काफ़ी खुश हूँ, मेरे पास पूरा स्किल सेट है। अगर इस क्वेश्चन में आप एक अपना एक्सपीरियंस जोड़ दें तो ये एक परफेक्ट आंसर हो जाता है। आप कोई भी अपना एक एक्सपीरियंस जोड़ दिए कि प्रीवियस जॉब में आपको स्किल्स कैसे आपने इस्तेमाल की थी, एक परफेक्ट आंसर आपके लिए हो जाता है। तो ये है दोस्तों आज के वीडियो में कि भाई दूसरों से सुपीरियर ना दिखाते हुए भी दूसरे जो चीज़ नहीं कर सकते हैं कंपनी के लिए आप कर सकते हैं, वो कैसे बताएं। अगर आंसर और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट छोड़िए अगर आपको पसंद आया है, नहीं आया है, डाउट है या कोई दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।